वो 8 पॉइंट तक जल्जला था। आप देखें कि शिप उठाकर उसने रोड के ऊपर लेकर आ गया। जापान के शहर फुकुशिमा में जल्जला और सुनामी से तबाही हुई तो हजारों लोग लुकमा अजल बन गए, मगर जापानियों ने पूरे शहर को मुकम्मल तबाही से कैसे बचाया, जानिए उस पाकिस्तानी से जिसने सारे मनाजिर अपनी आंखों से देखे थे। मलिक साहब, उस दिन 11 मार्च को आप कहाँ थे, क्या हुआ? मैं इधर ही था ऑफिस में। तो ऑफिस से हमने उसी दिन भी फ्राइडे था, तो जुमा पढ़ा। हमने जुमा पढ़ के जब फारिग हुए तो वापस हम ऑफिस में आए हैं। तो बस आके 10-15 मिनट के बाद ही जल्जला शुरू हुआ है, बहुत तेज़ हुआ है। जब तेज़ हो गया तो हमने ऑफिस की चीज़ें गिरनी शुरू हो गई, कंप्यूटर वगैरह और जो बर्तन वगैरह थे हमारे, सब कुछ गिरना शुरू हो गया। स्टाफ भी बाहर आ गया। हमने कहा ठीक है चलते हैं, घर चलते हैं, फिर देखते हैं। उसके साथ ही लाइट चली गई। तो लाइट गई है तो हम बाहर आए हैं। 20 मिनट के बाद इन्होंने वार्निंग की कि अब सुनामी आएगी। लेकिन अच्छा, ये जो जल्जला आया जी, वो कितना शदीद था? यानी आपने उससे पहले उस तरह का जल्जला देखा था? पहले हम भी इतनी देर से जापान में रह रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमने जल्जला नहीं देखा। ठीक है, वो 8 पॉइंट तक जल्जला था। तो हमने आज तक 5-6 तक तो देखा हुआ था, लेकिन 8 पॉइंट नहीं था। लेकिन यानी इमारतों का क्या हाल था, क्या हो रहा? भी गिरी नहीं थी इतनी ज्यादा। हाँ, इमारतें नहीं गिरी थी, लेकिन लोगों में बहुत पैनिक था, खौफ था। तो लेकिन फिर भी लोग, ये सिग्नल आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहे थे। ऐसे नहीं है कि जो ड्राइव है वो बड़ी और तरीके से करनी शुरू कर दे। लोग बैठे हुए थे अपनी गाड़ियों में, गाड़ियां हिल रही हैं, जमीन हिल रही है, और लोग अपनी गाड़ियों में बैठे हुए और दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सी है इस बिल्कुल साथ, वहाँ समुंदर है। तो लोगों का ख्याल था समुंदर से थोड़ा दूर हो जाए, तो लोग समुंदर से दूर हो गए। लेकिन जो ओल्ड लोग हैं, क्योंकि दिन का टाइम था, तो बच्चे स्कूल थे और यंग जो वो जॉब पे थे, जो ओल्ड लोग घर थे, वो सुनामी में बाहर नहीं जा सके, उनका नुकसान हुआ। अच्छा, हाँ, सुनामी जब बाहर आया तो बहुत, आप देखें कि शिप उठाकर उसने रोड के ऊपर लेकर आ गया। क्या मंजर था, यानी हर तरफ क्या था? देखिए कि ऐसे था जैसे कोई, ऐसे एक खौफ, वेदर जो है ना बहुत अजीब हो गया। ब्लैक बादल थे और एक खौफ था फजा में। फिर हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो पूरे जापान में रहती है। कुछ दोस्त थे, जैसे हमारे मुस्लिम लीग नून के मलिक नूर साहब हैं, वो योकोहामा में रहते हैं, उनसे रब्ता हमने किया। फिर हम यहाँ एक, जहाँ इन्होंने लोगों को निकाला, घरों से निकाला, एक स्कूल था, ये स्कूलों में रखते हैं जब भी जापान में कोई ऐसे इमरजेंसी आती है। वहाँ हम गए, उनसे पूछा आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि हमें टिश्यू पेपर चाहिए, और एक होता है बच्चों के पैम्पर होते हैं, एक बूढ़ों के होते हैं, उनका बूढ़ों के पैम्पर भी चाहिए। यानी पाकिस्तानियों ने निकल के जापानियों की मदद की जी। अच्छा, यानी सामान इकट्ठा करके इधर पहुंचाया। इकट्ठा करके हमने इधर पहुंचाया, आर्मी के साथ हमने सामान डिलीवर किया। लेकिन हमने एक बात देखी, 100 ईयर का है, 80 ईयर का है, जितनी उसको जरूरत से उतना लिया। उसने कहा बस मुझे नहीं चाहिए, आप कहीं और ले जाए। अच्छा, हाँ, जरूरत से ज्यादा एक चीज भी नहीं ली। ज्यादा एक चीज भी नहीं। तो जापानी कौम ने, जब आप लोगों ने ये किया जी, तो आप लोगों के साथ क्या, किस तरह का उनका था, क्या जज्बा था कि उन्होंने देखा कि एक कौम था, कि उनकी कौम था कि कुछ लोग इंडियन थे या और लोग थे, वो भाग रहे थे नरीता से कि यहाँ रेडिएशन का इशू बन गया है, तो अब यहाँ से निकले। तो हम तो यहाँ रहते हैं, बड़े पुराने रहते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमें तो यही था पाकिस्तान में, हमने घर से भी यही सीखा, अपने मुल्क से भी सीखा कि मदद करते हैं मुश्किल में। तो जापानीज मुश्किल में आ गए हैं। तो जापानीज का रवैया आपने क्या देखा कि यानी इस मुश्किल वक्त में जब सुनामी आया, लोग मर गए हैं, तबाही फिर गई है, तो उसके बाद ये कितनी हौसलामंद कौम है, या आपने क्या देखा कि इन्होंने अपने आप को किस तरह से संभाला? ये बहुत हौसलामंद लोग हैं। इन्होंने दूसरे दिन, हमने खुद देखा, अपने घर की खुद ही सफाई करनी शुरू कर दी। सुनामी ने जो डैमेज हुए थे, जो रोड, दूसरे दिन ही लोगों ने खुद सफाई करनी शुरू कर दी। फिर गवर्नमेंट ने तो मदद की इनके साथ, लेकिन लोगों ने इंडिविजुअली खुद ही अपना घर साफ करना, रोड साफ करना शुरू कर दिया था। और जिन लोगों के इतने नुकसान हुए जी, उनका क्या हुआ? जबकि यहाँ ऐसा है कि पहले भी इंश्योरेंस करते हैं हर लोग, जिनकी तो इंश्योरेंस थी घर की, जैसे यहाँ जल्जला आता है उसकी इंश्योरेंस थी, वो तो इंश्योरेंस के पैसे मिल गए। जिनकी नहीं थी उनको गवर्नमेंट ने फिर घर के लिए सब्सिडी की। और आपने बताया कि यहाँ के जिन लोगों के नुकसान हुए, कंपनीज को लोन दिए गए। हाँ, लोन दिए गए। जो यहाँ कंपनी थी, रेडिएशन का इशू बने उनका, तो इन्होंने उसको बहुत ही ईजी लोन दिए। कोई ऐसी बात जो आपने मुख्तलिफ देखी हो कि यार ये क्या कौम है, अगर तो ये हमारे मुल्क में होता तो हालात शायद मुख्तलिफ होते, ये बड़ी मुख्तलिफ रिएक्शन दे रही है।
ये कौम बहुत बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, इसके और अपने मुल्क के साथ बहुत प्यार करते हैं। इन लोगों ने उस वक्त भी सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा, जो हमें हमारा दीन कहता है। आपने कहा कि इन्होंने सिग्नल तक नहीं तोड़े, सिग्नल तक नहीं तोड़े, रेड सिग्नल है तो खड़े हैं, खराब है, मौत नजर आ रही है, लेकिन सिग्नल नहीं तोड़ा। ये है जी कौम किस तरह से बनती है और सबक क्या है। जल्जले, आफात, जापान में सबसे ज़्यादा जल्जले आते हैं। इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स उसके मुताबिक तैयार कर ली हैं, लचकदार बिल्डिंग्स हैं। इन्होंने अपनी कौम को तैयार कर ली है, इनकी कौम में भी लचक है, वो तैयार रहती है किस तरह के आफात से किस तरह निपटना है। ये लोगों की मदद करते हैं और ये बताते हैं कि जिस वक्त 11 मार्च को 2011 में इतना बड़ा यहाँ पे हादसा हुआ कि 20,000 से ज़्यादा लोगों की हलाकतें हुई, उस दिन भी लोग यहाँ पर इशारे नहीं तोड़ रहे थे, अपनी गाड़ियों में आराम से बैठे हुए थे। ये है जापान और ये है तरक्की याफ्ता कौम।